बच्चों अब स्टार्ट करेंगे अपना अगला एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। एयर ड्रॉप लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर हमारे इशू करे हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, अगले पेज पे आ जाओ, इशूड शेयर्स। ठीक है, क्या लिखते हैं हम? इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, उसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं। अब देखो ध्यान से, 3 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 4 पेबल ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। अभी केवल वो 3 रुपए किसके मांग रहा है? एप्लीकेशन के, और 4 रुपए मांग रहा है अलॉटमेंट के, और बाकी का पैसा वो ये बोल रहा है द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत पड़ेगी वो मांग लेंगे, लेकिन अभी वो ये पैसा नहीं मांग रहे। ठीक है, हम हमें केवल दो पैसों से मतलब है। किन किन से मतलब है हमें? देखो, एक तो हमें इस 3 रुपए से मतलब है, और दूसरा एक हमें इस 4 रुपए से मतलब है। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। ठीक, हमको केवल इन 2 चीजों से मतलब है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और एप्लीकेशन हमें कितने की रिसीव हुई है? एप्लीकेशन हमें 1,40,000 इक्विटी शेयर्स की रिसीव हुई है। अलॉटमेंट वॉज मेड अंडर, और अलॉटमेंट कैसे कर रहे हैं? 80,000 एप्लीकेशन वर गिवन 80,000 शेयर्स एंड 50,000 एप्लीकेशंस वर गिवन 20,000 इक्विटी शेयर। अब देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम। 1,40,000 शेयर्स की हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ठीक, तो हमने क्या करा है, जो 80,000 शेयर हमसे 80,000 वालों को हमने पूरे के पूरे 80,000 शेयर दे दिए। ठीक है, 80,000 को हमने पूरे के पूरे 80,000 शेयर्स दे दिए हैं। 50,000 एप्लीकेशन वर गिवन 20,000 इक्विटी शेयर, और जो 50,000, ठीक है, जो 50,000 इक्विटी शेयर हमसे मांग रहे हैं, उनको हमने केवल 20,000 इक्विटी शेयर दिए। ठीक है, 50,000 वालों को हमने केवल 20,000 शेयर्स दिए हैं, और 10,000 एप्लीकेशन वर नॉट अलॉटेड एनी शेयर। मतलब जब कोई भी शेयर हमने अलॉट नहीं करा है, तो मतलब इसका ये है कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हमने इसको क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। अब देखो, इस पर हमने प्रोराटा किया है। 50,000 को हमने 20,000 शेयर दिए हैं, मतलब ये प्रोराटा वाली कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? प्रोराटा वाली कंडीशन है। और बच्चों, जब भी हमारी प्रोराटा की कंडीशन हमें दिखाई देगी ना, तो इसका पहले सबसे छोटा एक प्यारा सा एक वर्किंग नोट बनेगा हमारा। ठीक है, क्या बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा। तो आ जाओ देख लेते हैं इसका वर्किंग नोट। अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, 50,000 को वालों को हमने केवल 20,000 शेयर दिए हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन तो हम पे 50,000 शेयर की आई होगी ना। 3 रुपए की एप्लीकेशन है, इंटू 50,000 का मतलब 1.5 लाख रुपए हमको मिले। बट अमाउंट शुड रिसीव, और अमाउंट हमें एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था? 60,000 रुपए। ठीक, एक्सेस कितना हो गया? 90,000 का हम पे हो गया एक्सेस। एक्सेस कितना हो गया हम पे? 90,000 का हो गया। फिर हमने बोली ड्यू। ड्यू कितना है? अब हमने वो कह रहे हैं कि सर आप पे हमारे 90,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो हमने कही कोई बात नहीं, लेकिन अब आपका पैसा अलॉटमेंट का भी तो ड्यू है, तो हमने बोला ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो 4 रुपए ड्यू थे 20,000 शेयर पे, तो मतलब 80,000 रुपये अभी आप हमको अलॉटमेंट के दोगे। हम कह रहे हैं ठीक है सर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस जो हम पे पैसा है ना, वो हमने अलॉटमेंट में से एडजस्ट कर दिया। तब भी हमारे ऊपर पब्लिक के 10,000 रुपये निकल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये जो 10,000 रुपये है ना बच्चों, ये रिफंड होंगे। ठीक, ये जो 10,000 रुपये हैं ये रिफंड होंगे। 80,000 रुपये हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए। ठीक, क्योंकि हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलना था इन 20,000 शेयर्स का।
तो हमने बोली कि जो अलॉटमेंट का पैसा दोगे वहाँ हम एडजस्ट कर देंगे, आपसे उतना पैसा हम कम मांगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तब भी एडजस्ट करने पर भी 10,000 रुपये ज़्यादा निकल रहे थे हमारे ऊपर। तो हमने क्या बोला पब्लिक से कि हम आपको आपके जो 10,000 रुपये हम एक्स्ट्रा निकल रहे हैं वो हम रिफंड करेंगे, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, देखो एक तो 10,000 रुपये इसके रिफंड करने हैं हमें, ठीक है, प्लस इसने भी हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, तो 30,000 रुपये हम इसके रिफंड करेंगे। 30,000 कैसे हो गए, 10,000 इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी 3 रुपए की है, ठीक। A shareholder who applied for 1,000 equity shares and was given 1,000 शेयर, एक शेयर होल्डर था जिसने हमसे 1,000 शेयर मांगे थे और हमने उसको 1,000 ही दे दिए थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, ठीक है। आ जाओ इधर, कोई बंदा होगा, यस, इसने हमसे 1,000 शेयर्स मांगे थे, ठीक है। एप्लीकेशन दे दी थी इस बंदे ने बट अलॉटमेंट नहीं थी, तो हमने इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। एप्लीकेशन दे दी थी बट इसने हमको अलॉटमेंट नहीं दी, तो इस खुशी में हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। हमने बोली अब आपकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन, यहाँ पर कहीं भी हमसे ये नहीं बोला गया कि आपको केवल फॉरफीचर की एंट्री देनी है। बात समझो, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बात कहीं भी नहीं बोली गई है कि आपको केवल फॉरफीचर की एंट्री देनी है। वो कह रहा है कि गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन, मतलब जो अबव ट्रांजेक्शन है ना इनकी हमको एंट्री देनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से आएंगे, फटाफट से हम यहाँ आए, ठीक है। यहाँ डालो जर्नल फर्स्ट एंट्री, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये देख लेना कि इक्विटी शेयर है कि नहीं है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। देखो कितने शेयर्स थे, 1,40,000, ठीक है। और एप्लीकेशन बच्चों कितने की है, 3 रुपए की है, ओके। मतलब हमको जो पैसा रिसीव हुआ है ना वो आता है पहली एंट्री में, ये तो आपको जनरल एंट्री पता होगी। जो पैसा रिसीव हुआ है वो हम फर्स्ट एंट्री में लिखते हैं। तो मतलब हमको 1,40,000 रुपये रिसीव हुए हैं, सॉरी 1,40,000 शेयर्स हमको रिसीव हुए थे, और एप्लीकेशन 3 रुपए की है। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी एप्लीकेशन हमारे पास शेयर के लिए कोई अप्लाई करता है तो वो एप्लीकेशन का पैसा दे के ही भेजता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4,20,000 रुपये यहाँ आ गया, और 4,20,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब देखो सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 4,20,000 रुपये हमारे इधर आ गए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में कितने शेयर्स थे, एक्चुअल में भाई हम इशू तो 1,00,000 शेयर ही कर रहे हैं ना केवल। एक्चुअल में हमने तो केवल 1,00,000 शेयर इशू करे हैं, हमें मतलब नहीं है भाई हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। शेयर कैपिटल में ध्यान रखना हमेशा वही अमाउंट आता है जो हम एक्चुअल में इशू कर रहे हैं। एज पर द क्वेश्चन हम 1,00,000 इशू कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए इशू कर रहे हैं। तो हमें मतलब 1,00,000 से ही मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में, हमको केवल 1,00,000 से मतलब है 3 रुपये, तो ये कितना हो गया, 3,00,000, ठीक है। अब अलॉटमेंट पर हमने कितना एडजस्ट करा है, तो यहाँ लिखो टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर जाओ फटाफट से देखो वर्किंग नोट में कितना एडजस्ट करा है, 80,000 रुपये करे नहीं करे एडजस्ट, नहीं दिख रहा वो दिखा दूँ तुम्हें, देखो ये रहे, ये 80,000 रुपये हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करे हैं ना, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ लिख दो 80,000 रुपये ये आ गए। रिफंड कितना कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, व्हाट अमाउंट वी आर गोइंग टू रिफंड। तो अब हम रिफंड कितना करेंगे, इधर आ जाओ, 30,000 ये रिफंड कर रहे हैं, 10,000 ये रिफंड कर रहे हैं, टोटल 40,000 रुपये का रिफंड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो 40,000 रुपये का रिफंड हम यहाँ लिख देंगे, ये हमने लिख दिया, ठीक है। 40,000 का रिफंड हमने ये लिख दिया। चलो अब ये बच्चों बेसिक सी एंट्रीज हो गई अपनी। तो अब आते हैं हम थर्ड एंट्री पे, तो फटाफट से आ गए हम अपनी
थर्ड एंट्री पे, थर्ड एंट्री हमारी किसकी बनेगी? थर्ड एंट्री हमारी किसकी बनेगी? अलॉटमेंट की। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट हमारी कितने रुपए की है? इधर आ जाओ। अलॉटमेंट है हमारी 4 रुपए की। ठीक है, 4 रुपए की अलॉटमेंट है। इशू कितने शेयर कर रहे हैं? हम लाख शेयर इशू कर रहे हैं और 4 रुपए की अलॉटमेंट है, तो मतलब 4 लाख हमारे ये आ गए। ठीक है, 4 लाख रुपए हमारे ये आ गए। फोर्थ एंट्री, अब बच्चों पैसा मांगेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से मेरी बात, 4 लाख ये था, 4 लाख लिख लो, लिख लिया। अब बच्चों जब हम पैसा मांगेंगे, ये हमने पैसा मांगा है, अब ये पैसा हमें वो एक्चुअल में देंगे, ये हमें पैसा वो देंगे। अब वो पता क्या बोलेंगे हमसे कि सर आप हमसे जब 4 लाख रुपए मांग रहे हो तो सबसे पहले आप इस 4 लाख रुपए में से 80,000 रुपये एडजस्ट करो हमारे, जो कि हम ऑलरेडी आपने बोला था कि हम एडजस्ट कर देंगे एक्सेस पे। हमने कहा ठीक है भाई, 4 लाख में से 80,000 रुपये कम दे दो, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3,20,000 रुपये। ठीक है, ये आ गई बात। अब हमको रियलाइज हुआ, ये बात हमको याद आ गई कि हमारे जो 1000 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, ये रहे हमारे 1000 शेयर होल्डर था, उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब हमको उसने 4,000 रुपये नहीं दिए। तो ये बात भी हमको याद आ गई। हमने कहा यार हाँ ये भी था, तो फटाफट से इधर आए, यहाँ आए, तो फटाफट से हमने 4,000 रुपये इसमें से और लेस मारे, क्योंकि भाई ये पैसा हमें नहीं मिला ना। तो हमको एक्चुअल में कितना पैसा मिला? तो बच्चा पार्टी हमको एक्चुअल में 3,16,000 रुपये एक्चुअल में मिले। तो यहाँ पे लिख दो 3,16,000 रुपये इधर आ गए, 3,16,000 रुपये यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये हो गया 3,16,000 हो गया। अब एक काम ये हम करेंगे बच्चों, देखो यहाँ तक तो एंट्री हो गई, समझ में भी तुम्हें आ गया होगा अच्छे से। अब फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी। अब किसकी एंट्री होगी? अब फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी। तो लिखते हैं यहाँ पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसपीआर है नहीं तो एसपीआर कॉलम छोड़ो फिर, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो ध्यान से, अब इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितने की थी? क्या लिखते हैं हम इसमें? बोलो बोलो बोलो, इसमें हम क्या लिखते हैं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कितना पैसा मांगा जा रहा है? केवल 3 रुपए तो हमने केवल एप्लीकेशन के मांगे हैं, 4 रुपए मांगे अलॉटमेंट के, मतलब हमने बच्चों 7 रुपए कॉल किए हैं। हमने कितने पैसे कॉल किए? 7 रुपए कॉल किए। और हम फॉरफिट कितने शेयर कर रहे हैं? सेम 1000 शेयर। फॉरफिट भी हम कितने कर रहे हैं? 1000 शेयर कर रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक है, आ जाओ बहुत 1000 शेयर है तो 1000 यहाँ लिख दो, 7,000 रुपीज ये आ गया। अब फॉरफिटेड शेयर्स, अब फॉरफिटेड शेयर्स में हम क्या लिखते हैं? जो पैसा मिल रहा है, तो मतलब हमको यहाँ पर कितने पैसे मिल रहे हैं? हमको 3 रुपए मिले हैं एप्लीकेशन के, मतलब हमको यहाँ पर केवल 3,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं। कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं? हमको केवल 3,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं। तो फटाफट से आ जाओ, 3,000 रुपए हमने यहाँ लिख दिए। ओके, 3,000 रुपए हमने यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है 4,000 रुपए का, फटाफट से आ जाओ 4,000 रुपये लिख दो अलॉटमेंट में। कुछ है बताओ बच्चों, इसमें कुछ था क्वेश्चन में? इजी था कि नहीं था? बस यही है इसमें, और क्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना।